भारत ने पाकिस्तान पे बड़े एक्शंस लिए। आपने जैसे देखा कि सिंधु जल समझौता, उसे उन्होंने हाल में ही रोक दिया है। वही दूसरी चीज थी कि जो पाकिस्तानी भारत में उनके वीजा कैंसिल कर दिए, उन्हें कहा कि 24 घंटे के अंदर भारत छोड़कर जाओ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो भी बॉर्डर्स थे उन्हें क्लोज कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान से कुछ भी भारत नहीं आ सकता और भारत से पाकिस्तान कुछ भी नहीं जा सकता। अब इस बीच भारत को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची है कि भारत इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और सबसे इंपॉर्टेंट थी इंडस रिवर वाला जो मामला था, उस नदी को लेकर कि अगर उसका पानी रोकेंगे सिंधु नदी का तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा, जिसको लेकर तमाम देशों से प्रक्रिया आने लगी थी, हर जगह से, जितने भी यूएस वगैरह से। अब इस बीच अब कितने लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट था। तो कल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ट्वीट आया। वो ट्वीट था एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल का। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ पूरी तरह खड़े हैं, हमारा भारत को पूरा फुल सपोर्ट है। अब सोचिए, भारत इतने स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है, वैसे में अमेरिका खुद बोल रहा है कि हमारा आपको पूरा समर्थन है, हम आपको फुल सपोर्ट करते हैं। कितनी बड़ी बात है। मतलब आप इंटरनेशनल लेवल पे एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान की कितनी बड़ी हार होती जा रही। पाकिस्तान एक तरह राग अलापता है कि आप यूरोप से इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, आप रशिया चाइना से इन्वेस्टिगेशन करा लिए, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडी हैं। दूसरी तरफ जब अमेरिका जैसा पावरफुल देश कहता है कि भारत के साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं और भारत को हम फुल सपोर्ट करते हैं, वो भी कल कह रहा है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पहले मोदी जी ने ये जो इनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाए, जो सिंधु जल समझौता है उसे जो उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, ये हाल फिलहाल में नहीं, उसके बाद इन्होंने कहा है हमें फुल सपोर्ट है। मतलब हम जो नीतियां अपना रहे हैं उन नीतियों को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। देखिए एफबीआई के जो डायरेक्टर है काश पटेल, उन्होंने क्या लिखा, कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले में सभी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार को अपना पूर्ण समर्थन देने जारी रखेंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। हमने 2 दिन पहले देखा था जब यह हमला हुआ था, 3 दिन पहले, तब ट्रंप ने खुद फोन करके मोदी जी से पूरी जानकारी ली थी और संवेदना व्यक्त की थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो अमेरिका का सपोर्ट ऐसा कहा जाता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन कंट्रीज़ में एक रोल सेटबैक होता है क्योंकि ये भाग के पहुंच जाएंगे कल को यूनाइटेड नेशन, फिर हर जगह दौड़ते फिरेंगे क्योंकि देखिए चाइना में इनकी दाल गल नहीं रही, रशिया से ये संभलने नहीं वाले, ना रशिया इनकी बात सुनने वाला है। रशिया ने तो कह दिया था अपने लोगों को कि पाकिस्तान खाली करो, पाकिस्तान में रहना भी खतरे से खाली नहीं है, और अपने लोगों को गाइडलाइंस जारी कर दिया था कि हाल फिलहाल में कोई पाकिस्तान ट्रैवल ना करे। लेकिन भारत के लिए ऐसा नहीं बोला था रशिया ने, क्योंकि पता है रशिया को कि भारत बहुत ही सेफ कंट्री है। वहीं दूसरी तरफ इस तरह का जब सपोर्ट आता है तो जो कश्मीर, ये जो पाकिस्तान है, जो अमेरिका और बाकी कंट्रीज से फंडिंग लेता था आतंकवाद को रोकने के नाम पे, कहीं ना कहीं उस फंडिंग में भी देखना गिरावट आएगी क्योंकि इसके पास पैसे तो है नहीं। ये कल ही हमने एक खबर मैंने आपको बताई थी कि कैसे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, उन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन में एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि हम अमेरिका से, मतलब चाइना से हम लोन बढ़ाएंगे, और जो पांडा बॉन्ड है वहाँ का जो उनकी लोन प्रक्रिया है उसमें 10 अरब युआन और मांगेंगे, यानी 11 करोड़ के लगभग पैसा, और मतलब कटोरा लेके पहुंच गया है पाकिस्तान अब चाइना के पास कि चाइना कुछ मदद कर दे। इसी तरीके की चीज़ें चल रही है और डिप्लोमेटिक तरीके से देखा जाए तो भारत की बहुत तरीके से जीत हो रही है, और इन्हें लगा था कि ये ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच जाएंगे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के पास कि हमारा पानी रोक रहे हैं, हम कैसे जिएंगे, हमारा ऑक्यूपेशन कैसे चलेगा। लेकिन कोई देश इनका सपोर्ट नहीं करने वाला और ना ही कोई इनकी तरफ से बोल रहा है। देखिए खुलेआम भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। किसी ने भी ऐसा आकर नहीं कहा, किसी भी कंट्री ने, कि नहीं पाकिस्तान, भारत गलत बोल रहा है, जांच होनी चाहिए। सब ने कहा कि भारत के साथ हम खड़े हैं इस टाइम में, और ऐसा बोलना अपने आप में बड़ी बात है। हमने देखा था हाल फिलहाल में अमेरिका हमारे साथ पूरी तरीके से खड़ा है। अब लोग बोलते थे ना कि ट्रंप से जाके क्यों मिलते हैं मोदी जी, उसी का असर देखने मिल रहा है हमें हाल फिलहाल में। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले, यानी 15 से 20 दिन पहले, एफबीआई ने खालिस्तानी आतंकवादी हैप्पी को भारत सौंपा था पकड़ के। कितना इंपॉर्टेंट था ये बंदा, ये अमेरिका में बैठ के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। पंजाब में जितने भी ग्रेनेड हमले और आतंकी हमले हुए उसमें सब में हैप्पी का हाथ था, और एफबीआई ने उसे पकड़ के भारत को सौंप दिया। तो इंपॉर्टेंट रोल था। इससे दिखाता है कि आपका डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है
अमेरिका के साथ वो इतना अच्छा है कि अमेरिका वैसे देता नहीं जल्दी, इतने सालों तक बाइडेन की सरकार थी, बाइडेन ने तो एक भी आरोपी नहीं सौंपा, किसी को भी भारत नहीं सौंपा। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी गवर्नमेंट FBI भारत के साथ मिलकर काम कर रही है, जो आतंकी पाकिस्तान में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, उनके इनपुट्स दे रही है, और अमेरिका में बैठे हैं तो उससे तो सौंप दे रही है भारत में, ये लो, ये आप इसको देखो, इसका क्या करना है। और हमने देखा हैप्पी को भारत सौंप दिया गया, भारत में उसके खिलाफ ट्रायल्स चल रहे, केस चल रहा है। आने वाले समय में ऐसे जितने भी खालिस्तानी आतंकी जो बैठे हैं ISI के साथ बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनकी खैर नहीं है। और काश पटेल वैसे भी आपको पता होगा उनका इंडिया से बड़ा लगाव है, क्योंकि उनका जो ओरिजिन है वो इंडिया से, कहीं ना कहीं उनके जो पेरेंट्स हैं और जो उनकी फैमिली है वो इंडियंस हैं, और वो इन फ्यूचर मतलब आगे जाके वो अमेरिका में सेटल डाउन हो गए थे, तो वो एक तरह से उनका भारत से लगाव भी बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे समय में इम्पॉर्टेंट है कि आपको कितनी कंट्रीज सपोर्ट करिए, और बड़ी कंट्रीज जैसे रशिया आपके साथ आके खड़ा हो गया है। सोचिए पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान, तालिबान भी खड़ा हो गया, तालिबान तक भारत को सपोर्ट कर रहा है। तालिबान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने भारत को खुली तरह से पूरा सपोर्ट दिया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त हम भारत के साथ हैं और भारत में जो भी कुछ हुआ है उसको लेकर हम खेद प्रकट करते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी अफगानिस्तान को हो रहा है, क्योंकि बॉर्डर्स बंद हो गए। बॉर्डर्स बंद होने के कारण जो अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स वगैरह आते थे 40 से 50 ट्रक डेली, वो ट्रक्स बॉर्डर पर बंद हो गए और रुक गए हैं। पाकिस्तान बोल रहा है कि हम यहाँ से आगे नहीं जाने देंगे। भारत तो लेने के लिए रेडी है अफगानिस्तान से सामान, लेकिन पाकिस्तान बोल रहा है हमारी सरजमीन से नहीं जाएगी कोई भी चीज़ें, आपको लेके जाना है तो कोई और रूट से जाओ, जिससे अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अफगानिस्तान को ऐसा कहना है तालिबान का, वहाँ की तालिबान सरकार का, कि पाकिस्तान का जो लफड़ा है उसको हम क्यों झेलें, उनके वजह से जो कुछ हो रहा है उसे हम क्यों झेलें। इसी को लेकर पाकिस्तान एकदम तिलमिला उठा है, उसे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। और सही भी है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। पूरे देश, पूरे विश्व से इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा मतलब आलोचना ही देखने मिल रही है इन्हें। और आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एकदम ही घुटने टेक देगा और कहेगा कि भाई ये लो आतंकी, हमारे यहाँ तो कोई आतंकी नहीं है। और वही उनके पास उपाय है अगर वो बचना चाहते हैं। तो नहीं बचना चाहते फिर देखो एक्शंस और क्या क्या होता है। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान चाइना और रशिया का नाम लेकर सपोर्ट मांग रहा है, क्या सपोर्ट मांग रहा है, ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।